इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल फाइन। तो आर्मी ये रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 26 है। सो आई होप कि पार्ट आपको अच्छा लगेगा। चलिए मैं पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। अरे बेटा, आज से इतना लेट में घर क्यों आई? और ये क्या, तुम तो पूरी तरीके से भीग चुकी हो। अरे तुम्हें टैक्सी ले लेना चाहिए था, तुम पैदल क्यों आई हो? देखो पूरी तरीके से भीग गई। चलो अंदर आओ जल्दी। इतना बोलकर जिमिन को अंदर लेती है और टॉवल से उसका बाल सुखाने लगती है। उसके बाद वो ड्रेस चेंज करने के लिए जिमिन को उसके रूम में भेज देती है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं तुम्हारे बेबी को क्या जवाब दूंगी? मैं तुमसे ये बात इसलिए नहीं बोल रही थी कि मुझे लगा था कि जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मेरे बेबी से प्यार नहीं करते होगे। लेकिन तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी। ये क्या बोली बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ माँ। तो बेटा तुम भी ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? ये तो खुशी की बात है, तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें जंगो को बताना चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएगा। माँ, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब मैं जाकर भी ये बात जंगो से नहीं कह पाऊंगी। बेटा ये सब क्या बोल रही हो? देर हो चुकी है, क्यों तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है क्या? देखो मैरिड लाइफ में कपल्स में फाइट होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों छोड़ दोगे। और वैसे भी अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। एक बार उसे बोल के तो देखो, वो भागते हुए आएगा। फिर इसके बाद रोते रोते जिन को ये बता देती है कि उन दोनों की फाइट हुई थी और उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों पागल हो क्या? मुझे पता है ये हमारी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से जंगू तुमसे नाराज है। बट कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगी, मैं उससे माफी मांगूंगी ताकि वो तुमसे शादी कर ले दोबारा से। और देख लेना कि वो मान जाएगा। माँ, इसका फायदा नहीं है क्योंकि जंगू अब इस दुनिया में नहीं है। माँ, वो एक्चुअली आज। उसके बाद जिन को रोते रोते सारी बात बता देती है कि आज क्या हुआ था। बोलिए मॉम, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज बेटा शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मत रो। शायद जंगकुक तुम्हारे नसीब में था ही नहीं और न ही उसका प्यार। प्लीज बेटा खुद को संभालो और अपनी तबीयत का भी ख्याल रखो। उसके बाद जिन को हाथ करती है और बहुत रोती है। जिन को शांत करा के किसी तरह सुला देती है। चलो अच्छा हुआ सो गई, अगर जितना रोती उतना इसकी तबीयत खराब होती जाती। अब मैं क्या करूं? हमेशा सब बुरा मेरे बच्चे के साथ में क्यों होता है? मुझे उनके परिवार वालों को बताना होगा, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ जंगकुक का नंबर है और ते का नंबर है और ते तो प्रेग्नेंट है, उसे अभी नहीं बता सकते। मैं सुगा को ही बता दूंगी, जिमिन से सुबह नंबर ले लूंगी। अगर साइड मिदा को ये बात पता चल जाती है कि जंगकुक अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तुमने सुना ना, अब जंगकुक इस दुनिया में ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर रुककर क्या करूंगी? और वैसे भी मैं उसी को बर्बाद करने आई थी ना, जब वही नहीं है तो मैं बर्बाद किसको करूंगी? तो मैं जा रही हूँ। खबरदार, तुम जो यहाँ से हिली तो मैं तुम्हें वहाँ किस लिए भेजा था कि उन दोनों भाई की जिंदगी बर्बाद करनी है। एक भाई चला गया तो क्या हुआ, दूसरा भाई तो है ना। मैंने सुना कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो एक काम करो, तुम उसके बच्चे को मार दो। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तुम्हें पता ही कितना रिस्की है? वो तुमने जिसको भेजा था वो तो मारी गई, तुम्हें मार दिया। लेकिन अगर वो सारा मुंह खोल देती तब तो तुम जाते ही जाते। और सुगा का गुस्सा देखकर इतना तो लग रहा था कि अगर तुम नहीं मारते तो वो उसे मार देगा। और तुम चाहते हो कि मैं ऐसा रिस्क लूं ताकि वो मुझे भी मार दे। मुझे कुछ नहीं पता
था, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया ना तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये बकवास बंद करो और जितना मैंने कहा है वहाँ से वो काम करो और निकल लो। ठीक है, तो मैं ये काम रात को ही करके सुबह जल्दी से निकल जाऊंगी, सुबह के उठने से पहले। ठीक है, तो जल्दी से अपना काम करो और वहाँ से चली जाओ, वरना तुम पकड़ी जाओगी। ओके फाइन, तो मेरा काम करने का यही सबसे राइट टाइम है क्योंकि अभी सभी सो रहे हैं, तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। तुम फोन रखो। उसके बाद निदा कॉल कट करती है और चुपचाप से तेगी के रूम में जाती है। आई एम सॉरी दे, पर तुम्हारे बच्चे को तो मानना ही पड़ेगा। इतना बोलकर निदा जो सामने ग्लास रखा होता है उसमें पानी होता है उसमें कुछ मिला देती है और थोड़ा सा आवाज करके वहाँ से चली जाती है। प्यास लगी है, पानी पी लेती हूँ। यस, हो गया काम। अब सुबह तुम दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। उसके बाद ते वापस से सो जाती है। ये मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? इतना बोल करते वॉशरूम के लिए उठती है, लेकिन वो वहीं पर गिर जाती है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। अचानक से उसकी चीख निकल जाती है जिसकी वजह से सुगा भी जग जाता है। क्या हुआ तुम्हें? हाँ? ये क्या है? सुगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, तुम घबराओ मत। आप बाहर ही रहिए, आप अंदर नहीं आ सकते। यहाँ पर जो पेशेंट है उसके हस्बैंड कौन है? कहाँ पर है? क्या हुआ डॉक्टर? मैं उसका हस्बैंड। हाँ डॉक्टर, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? देखिए, आपकी वाइफ तो ठीक है, लेकिन आपके लिए बैड न्यूज़ है क्योंकि आपका बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ? व्हाट? आप ये क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। एक्चुअली शायद इन्होंने ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज हो गया। मैंने ये बात अभी आपकी वाइफ को नहीं बताया है, तो आप उन्हें बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आपकी वाइफ तो ठीक है, लेकिन आपके लिए बैड न्यूज़ है क्योंकि आपका बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब मैं बहुत खुश होता हूँ हमेशा कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। अब इतनी बड़ी बात मैं तेरे कैसे बोलूं? मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही उसे कुछ बोलने की, लेकिन फिर भी मुझे बताना तो पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा? इतना बोलकर शुगा ते के रूम में जाता है तो वो जाग रही थी। शुगा, प्लीज तुम्हें मुझे कुछ बताओ ना। देखो, ये लोग मुझे कुछ भी नहीं बता रहे कि क्या हुआ है। सब मुंह लटका कर बैठे, मुझे कोई बोल ही नहीं रहा। शुगा एक इशारा करता है जिसकी वजह से रूम में जितने लोग भी रहते हैं, नर्स वगैरह, सब बाहर चले जाते हैं। क्या हुआ शुगा? प्लीज मुझे बताओ ना, बताओ। क्या वो ठीक है? अचानक से मुझे क्या हो गया था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज शुगा बोलो ना, चुप मत रहो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि तुमने कुछ गलत खाया पी लिया है जिसकी वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो, मजाक करना बंद करो। बोल दो ये झूठ है, तुम झूठ कह रहे हो ना? नहीं ते, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो। प्लीज बोलो ना, प्लीज ते, खुद को संभालो, ये बात सच है। ते बहुत रोती है और शुगा उसे किसी तरह संभाल लेता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर उसे घर वापस ले आता है। शुगा, हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? देखो, जो होना था वो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या खा लिया जो ऐसा हो गया? नहीं पता है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाती थी जिससे ऐसा कुछ हो जाए। और कल तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया जो तुमने दिया, बस वही खाया, और वो सब तो हेल्दी था ना? हाँ, हो सकता है तुमने कुछ खाया ना हो, लेकिन तुमने कुछ पिया हो। बोलो, तुमने लास्ट नाइट क्या खाया या पिया था? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं खाई, बस मैंने पानी पिया था। क्या? पानी? उसके बाद शुगा अपने रूम में रखा हुआ ग्लास स्मेल करता है तो वो समझ जाता है कि जो कुछ मिलाया गया था उसी में मिलाया गया था। ओह, तो जो कुछ हुआ इस पानी की वजह से हुआ। लेकिन ये पानी यहाँ पर रखा किसने? लेकिन सोने से पहले तो मैंने भी ये पानी पिया था, तब तो इसमें कुछ भी नहीं था। इसका मतलब रात को ही किसी ने मिलाया है। सर, नीरा अपने रूम में नहीं है, उसका कमरा पूरा खाली है। लग रहा है इसे रात ही को निकल गई थी। बेटा,
मुझे तुमसे शुगा का नंबर चाहिए, क्योंकि उसे अभी ये बात नहीं पता होगी ना, मुझे बताना होगा, वो उसका भाई है। मॉम, आपको जो करना है वो करिए, मुझे अभी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बेटा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तुमने रात से कुछ नहीं खाया, अगर ऐसे नहीं खाओगी तो तुम भी जानती हो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज बेटा कुछ खा लो। देखो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, ये ब्रेकफास्ट कर लो। पर मॉम, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। आई नो बेटा कि तुम पर क्या बीत रही है, बट ऐसे नहीं चलने वाला, तुम्हें ये ब्रेकफास्ट करना ही होगा। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। प्लीज बेटा मेरी बात मान लो और ये ब्रेकफास्ट कर लो, और मुझे अपना फोन दे दो, मुझे सुबह को बताना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन मॉम, आप ठीक कह रही हो। मैंने जंगू को तो खो दिया, अब उसकी निशानी नहीं खोना चाहती। उसके बाद जिमिन धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करने लगती है और जिमिन का फोन ले लेती है और वो बाहर चली जाती है। ओह गॉड, इतनी बड़ी बात मैं भला कैसे बताऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और ये जंगू कहाँ चला गया? कल रात से मैंने उसे नहीं देखा। वैसे अब होप, तुमने क्या जंगू को देखा है? मुझे सुबह से जंगू नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। आई डोंट नो सर, रात से मैं सर को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका कॉल ही पिक नहीं हो रहा, उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ। ओह गॉड, ये जंगू कहाँ चला गया? वैसे होप, उस लड़की के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन निकलवाई थी ना, वो कहाँ है इस वक्त? हाँ सर, यही बताने के लिए मैं आपके पास आ रहा था। एक्चुअली सर, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। आई मीन टू से, वो आज आपके फ्लाइट से ही जाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो फ्लाइट रुक गई और वो कल जाएगी। एंड हाँ सर, मैंने उसके बारे में इंफो भी निकलवाई है। वो एक्चुअली वो आपके बेबी को मारने के लिए ही आई थी। हमें पता नहीं कि उसे किसने भेजा, बट इतना पता है कि वो यही करने आई थी। जे होप, तो मुझे उसका पता बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ पर है? ये सब कॉल सर, मैंने उसका एड्रेस पहले ही पता करवा लिया है। मैंने आपके फोन पर एड्रेस भेज भी दिया है। चलिए हम चलते हैं। शुगर जाने ही वाला था, लेकिन उसका फोन रिंग होता है और वो कॉल पिक कर लेता है। फोन पर वो बात सुनकर शुगर बहुत ही ज्यादा शॉक भी हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा सैड हो चुका था क्योंकि उसे पता चल गया था कि जंगू अभी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो सारा गुस्सा नीरा पर उतारने वाला था। वो कॉल का कोई आंसर नहीं देता और वो चुपचाप अपना फोन रखता है और वहाँ से चला जाता है। ये क्या, बिना कुछ बोले फोन कट कर दिया? उसे मेरी बात सुनाई तो दी होगी ना, पर फोन तो उसने उठाया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, ये सच है। जंगकुक अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उसकी कल ही डेथ हो गई थी और इसीलिए वो कल रात तक घर नहीं आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले तो मेरा बच्चा मुझे तोड़ चला गया और अब मेरा भाई। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सर शांत हो जाइए, आई नो क्या पर क्या बीत रही है। मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि जंगकुक सर नहीं रहे। मैं क्या करूं? बट डोंट वरी सर, ये सब जिसने भी किया है ना, मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। चलो सब कुछ ठीक है, अब घर चली जाती हूँ। काश जंगकुक आज तुम होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता ना, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी अमानत को संभाल के रखूंगी। देखो सर, इस हॉस्पिटल को चेक करने के लिए आ रहे हैं, तो कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो ये हॉस्पिटल तो गया। और जितने भी पेशेंट यहाँ पर आए हुए हैं कुछ देर के लिए यहीं रुक जाए, जब तक कि सर यहाँ से चेक करके चले नहीं जाते। देखिए पर मुझे जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। आई एम सॉरी मैम, मगर ज्यादा देर नहीं लगेगा, बस 5 से 10 मिनट लगेगा, थोड़ी देर के लिए मैम, प्लीज बैठ जाइए ना, अभी चली जाना। देखिए हमारी नौकरी का सवाल है, अगर आप कुछ देर बैठ जाएंगी तो हमारी नौकरी बच जाएगी, प्लीज मैम। ओके फाइन, मैं बैठ जाती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। वो देखिए सर भी आ गए।
सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जंगकुक, हाँ? Thank God, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें पता भी मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कहाँ चले गए थे तुम? जान तक पास आते गए निगाह। पर कोई बात नहीं, अब तुम वापस आ गए हो ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हे तुम क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे। और तुम ये सब क्या बोल रही हो? क्या ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? तुम जंगकुक हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, बोल दे क्या? क्या बकवास की जा रही हो? मैंने अभी तक शादी ही नहीं की तो मैं तुम्हारा हस्बैंड कहाँ से हो गया? और वैसे भी ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर मचाना बंद करो और छोड़ो मुझे। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम खुद को नहीं पहचानते? मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। मेरा नाम जंगकुक ही है, लेकिन तुम जिसे समझ रहे हो मैं शायद वो नहीं हूँ। जंगकुक, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो ना? अब मुझसे गुस्सा हो? मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मैंने कहा ना कि तुम जिसे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। देखो अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना भी है। देखो मैम, शायद आपसे कोई गलतफहमी हुई है। आप जिसे समझ रही है ये आपके हस्बैंड नहीं है, आप घर जाइए। मैंने कहा ना कि ये मेरा हस्बैंड है। मैं दिमाग मत खराब करो। जंगकुक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज बोलो। क्या बोलूं मैं? हाँ क्या बोलूं? इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जो कह रही हैं मैं वो नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। आई डोंट नो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुमसे ये बात नहीं कही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि तुम उसे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मैं अब बोलती हूँ। प्लीज जंगकुक, ये झूठ बोलना बंद करो। तुम जंगकुक ही हो ना? देखो मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज आप अपने घर चली जाओ। देखो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी लेडी को पुलिस के हवाले कर दूं, सो मैं चलता हूँ। उसके बाद जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। जेमिन में जंगकुक के पीछे जाने ही वाली थी, लेकिन वहाँ की नर्स उसे पकड़ लेती है।